गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आपका आज का दिन एकदम अच्छा रहा हो। डिस्पाइट ऑफ बीइंग साइडवेज मार्केट आपने पैसा कमा होगा आज का। सबसे पहले मैंने अभी अपना टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है एंड उस पे मैं लाइव अपडेट देते रहता हूँ। एंड जो हमारी कल की प्रेडिक्शन थी, मार्किंग थी, वो भी मैंने मॉर्निंग में ही शेयर कर दी थी ग्रुप में। तो जैसे आप देख सकते हो, ये जो हमारा बैंक निफ्टी का था चार्ट कल का प्रेडिक्शन, एंड ये निफ्टी का। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मैंने बता दिया कि ओपनिंग एट नियर रेजिस्टेंस, वेट फॉर कॉल। तो रेजिस्टेंस पे प्राइस खेली पूरी। उसके बाद वो फेल हुआ रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए, प्राइस नीचे आई। उसके बाद प्राइस सपोर्ट पे आई। निफ्टी एट प्रीवियस रेजिस्टेंस कैन बिकम सपोर्ट। सपोर्ट लिया उसने, वो भी मैंने बताया। वहां से प्राइस उड़ी, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल पे आई, देन वापस वहां से डाउन, और फिर मार्केट हो गया रेंज बाउंड। तो एक एक अपडेट में देता रहा पूरा। फिर ये ट्रेंड लाइन बनाई थी इसने। तो ट्रेंड लाइन जब बनी थी और ये यहाँ पे मार्केट गिरने की तैयारी में था, तभी मैंने बोल दिया था दोनों में ट्रेंड लाइन बनी है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है या फिर नीचे गिर सकता है, ये दो हो सकता है। वी शुड सी ब्रेकआउट इधर साइड सून। उतना मैंने पोस्ट किया ही था। 253 को मैंने बोला था एक मूव आने वाला है, तैयार रहना। और एग्जैक्टली उसके 2-3 मिनट बाद मार्केट सीधा नीचे। और आया कहाँ पे, हमने जो सपोर्ट एरिया तो मारा था एग्जैक्टली वहां पे आके मार्केट ने तुरंत ही एक रिकवरी दिखाई। और ये निफ्टी और ये बैंक निफ्टी, सपोर्ट एरिया टच करते ही मार्केट ऊपर। निफ्टी में भी सपोर्ट एरिया में प्राइस आते ही ऊपर, डायरेक्ट ट्रेंड लाइन पे। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, इतना कुछ था नहीं मार्केट में। तो अभी हम लोग करने वाले वीकली वीकली एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो भी सपोर्ट लेके ग्लोबल का। तो अभी जैसा हम लोग सब होप कर रहे कि मार्केट क्रैश होने वाला है, बट इतने जल्दी नहीं। अभी चांस है मार्केट वापस ऊपर जाने वाला है। 18,200 या फिर 18,100 का टारगेट निफ्टी ले सकता है। उसके बाद ही नीचे आएगा निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी 40,000 टच करके ही नीचे गिर सकता है। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी देखते हैं ग्लोबल क्या कर रहा है। ग्लोबल पे पूरा डिपेंड है। तो ये ग्लोबल का मंथली चार्ट है। मंथली रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे था, वहां पे प्राइस टच होके ही है। मंथली पे इसका इवनिंग स्टार फिलहाल तो बन रहा है, बट ये प्रीवियस जो इसका एक रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके प्राइस ऊपर गई थी। ऊपर वाले रेजिस्टेंस से मार खा के नीचे आई है, बट इसने ये जो रेजिस्टेंस तोड़ा था उसका सपोर्ट लेके बैठा है मार्केट ग्लोबल। ये नैस्डैक है। अगर वीकली पे देखें तो सी, वीकली एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होके वापस नीचे आया मार्केट। तो अगर आपको याद होगा हमने जैसा देखा था निफ्टी बैंक निफ्टी में ये स्ट्रक्चर था डेली पे। डेली का उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था निफ्टी बैंक निफ्टी ने, प्राइस ऊपर गई थी, प्राइस वापस नीचे आई, रेजिस्टेंस का सपोर्ट लिया। और उसके बाद जो अपमूव आया मार्केट में 15,400 से जो भागा मार्केट डायरेक्ट 18,000 तक आया। डेली पे देखो निफ्टी, ये देखो, ये था वो रेजिस्टेंस जो निफ्टी ने ब्रेक किया था। प्राइस ऊपर गई, ये वाले रेजिस्टेंस से नीचे आई, प्रीवियस रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ था उसका सपोर्ट लिया मार्केट ने। और उसके बाद आप देखो क्या अपमूव आया मार्केट में। रेजिस्टेंस तोड़ते गया, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर भागता रहा। तो ये सेम अभी दिख रहा है हमें ग्लोबल के वीकली चार्ट पे। तो सोचो अभी क्या हो सकता है। ये नैस्डैक हो गया, ये एसपीएक्स 50 वीकली ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। वीकली रेजिस्टेंस तोड़ के प्राइस ऊपर गई थी, अभी उसका सपोर्ट लिया हुआ है। एंड वहां का सपोर्ट लेके ये अपसाइड मूव भी दिखा रहा है। इवन डीजीआई डाउ जोन्स जो सबका फेवरेट है निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट प्रेडिक्ट करने के लिए, इसने भी वही किया।
अच्छा खासा रेजिस्टेंस था इसका वीकली पे, वो ब्रेक हुआ था, वापस प्राइस नीचे आई, वीकली के रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया है एंड यहाँ से अभी आके अच्छा खासा एक मूव आएगा जो एक बड़ा हो सकता है पूरा। तो लेट्स सी अगर डेली पे इसका सप्लाई देखें हम लोग कहाँ तक का इसका मूव हो सकता है। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग इतना बोल सकते हैं कि 2 दिन तक तो ये उड़ेगा। ये कितना उड़ सकता है इसका प्राइस रेंज चेक कर लेते हैं। अभी भी 2% का मूव ये दे सकता है अपसाइड में, और हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में कितना मूव चाहिए, हार्डली 1% या 1.5% का हमें मूव चाहिए हमारा जो 18,200 और 40,000 का टारगेट है वो अचीव करने के लिए। तो अगर ये ग्लोबल अगर 2% से उड़ गया तो हमारा टारगेट हमें मंडे या ट्यूसडे तक मिल जाएगा, और उसके बाद जो हमें एक्सपेक्टेड था हमारा फॉल वो शायद हमें मिल जाए। बट अगर इसने डाउ जोन्स ने ये भी तोड़ दिया फिर तो बैंक निफ्टी निफ्टी न्यू हाई बना के ही मानेंगे। सी एक्सपीएक्स में भी वही है, इसका भी अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक का टारगेट नहीं है, कितना बढ़ने वाला है, ये लगभग एस एन पी लगभग 2.5% बढ़ सकता है अभी भी, अगर ये सपोर्ट काम कर रहा है प्रॉपर और इसको रेजिस्टेंस तक जाना है तो 2.74% ये अभी भी बढ़ सकता है। तो हमारा मार्केट 1.5% ना बढ़ जाए। नैस्डैक इसमें भी वही सीन है, इसका भी देख लेते हैं सपोर्ट से रेजिस्टेंस में कितना अंतर बाकी है अभी। इसका तो 4% बाकी है। चलो ये वाला रेजिस्टेंस पकड़ लेते हैं। ये वाला भी अगर रेजिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं तो भी 2.5% का मूव अभी तक इसका बाकी है अपसाइड में। तो एक चांस है कि हमारा मार्केट भी सेम वही करने वाला है। तो अभी वीकली पे अगर हम हमारा मार्केट देखते हैं तो ये देखिए, ये जो वीकली का एक रेजिस्टेंस था जहाँ से फर्स्ट ब्रेक हमें एक्सपेक्टेड था वो ब्रेक हुआ, मार्केट आया इतना स्ट्रांगली ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस मार्केट ने सीधा सीधा ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट ने एक डाइव मारी नीचे, आके रुका कहाँ पे, जो पहले इसका वीकली का रेजिस्टेंस था वहां पे इसने सपोर्ट लिया और अच्छी खासी एक अप मूव आई है। तो समझ लो अभी यहाँ से अभी हमें अगर 17,800 से 18,000 तक हमारे टारगेट चाहिए तो कितना बढ़ना चाहिए मार्केट, 2.5%। चलो हमने पकड़ लिया 1.5% भी अगर मार्केट बढ़ जाता है तो कितना होगा, मार्केट 1.5% भी बढ़ जाता है तो हमारा टारगेट है 17,800। ग्लोबल अगर 2% भी बढ़ जाता है तो ये गैप अप 30% गैप अप के साथ रिमेनिंग 50-70% मार्केट को पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। इवन डेली पे देखें वही दिख रहा है। चलो अगर डेली के हम लोग देखें क्या होता है, डेली पे लगा के देखते हैं इसका टारगेट। समझ लो अगर गैप अप हो गया और ये जो रेजिस्टेंस है फिलहाल निफ्टी में 17,686 17,686 से लेके 17,724 17,724 गैप अप होके अगर इसके ऊपर मार्केट निकल लेना, कितना है ये डिस्टेंस इसका, यहाँ से इतना 40% डिस्टेंस है सिर्फ, 0.48%, 40-50% गैप अप होने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। तो ये वो गैप अप ओपन हो गया तो आगे कितना हमारा टारगेट रहेगा, कितना बढ़ना चाहिए हमारा टारगेट मिलने के लिए, पहला टारगेट मिलने के लिए 17,800 का टारगेट मिलने के लिए सिर्फ मार्केट को 7.70 से लेके 80% बढ़ना है हमें 17,800 का टारगेट देने के लिए। तो एक ये पॉसिबिलिटी है गैप अप हो जाए मार्केट तो सीधा ऊपर, बट दोनों साइड का सोचना चाहिए। हम लोग प्रेडिक्ट करें फॉल आना है तो फॉल हमें क्या देखना है कि 17,350 के अगर नीचे प्राइस निकलती है तो तुरंत पहला टारगेट हमारा 17,250 रहेगा, ये तो कंफर्म है। बट सिंस ग्लोबल मार्केट पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि इसको ऊपर जाना है तो हमें दोनों साइड व्यू
क्लियर रखना है। बाकी हमारा जो ओरिजिनल प्लान था मार्केट गिरेगा, वो कहाँ पे हमें देखना है, 17,500 का अच्छा खासा सपोर्ट बना है मार्केट में। उसके नीचे एक बार अगर डेली में हमें क्लोजिंग मिल जाए, 17,500 के नीचे एक बार क्लोजिंग मिल जाए, तो हम लोग आगे का प्लान कर सकते हैं कि कहाँ तक मार्केट गिरे। एकदम रीजनेबल एंड रियल टारगेट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 17,000 है। 17,170 से लेके 17,000, ये एकदम रियलिस्टिक टारगेट होगा हमारा नीचे गिरने के लिए नेक्स्ट वीक तक। अगर बैंक निफ्टी में देखें, इसमें भी सेम ही व्यू है। प्राइस देखिए आप कितनी स्ट्रॉन्ग ऊपर गई, वो भी गई कहाँ से, 2020 के बाद जो अपना हाई जो लेवल ने तोड़ा था, जहाँ रेजिस्टेंस था, वहां पे प्राइस ये सेकेंड टाइम आई और कितना स्ट्रेट ऊपर गई है, पावरफुल एकदम। वीकली रेजिस्टेंस था, वो टूटा, वापस नीचे आया प्राइस वीकली रेजिस्टेंस पे ही। तो अगर यहाँ से आगे हमें चाहिए, ये 40,000 चला जाए तो कितना बढ़ना चाहिए, लगभग 2.5% बढ़ना चाहिए। 2% भी बढ़ जाता है तो हमारा टारगेट रहेगा 39,776। बट फिर से ये पॉसिबिलिटी है, ये होने की हमारी तैयारी होनी चाहिए कि मार्केट ऑल टाइम हाई न्यू हाई ना बना दे, बट एटलीस्ट एक जो हमारा 40,000 का टारगेट है वो वहां तक तो पहुंचे। डेली पे देखें, वही सीन दिख रहा है। कौन सी लाइन टूटनी चाहिए डेली के इसको बढ़ने के लिए, 39,500। 39,500 के ऊपर ये ओपन हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो 40,000 जाने के लिए कितना बढ़ना चाहिए इसमें, 40,000 टच करने के लिए इसको 1.86% बढ़ना है सिर्फ। अभी भी चांस है मार्केट एटलीस्ट 1% तो ऊपर जाएगा। 39,776 तक का टारगेट हमें भी मिल सकता है, बट ये सब पॉसिबल होगा अगर ग्लोबल ने अपनी स्ट्रेंथ बनाई रखी। अगर ग्लोबल ऊपर जाता है तो वो उसके साथ हमें भी ऊपर लेके जाएगा। न्यूज, बैड न्यूज, नेगेटिव न्यूज जो भी हो रहा है वर्ल्ड में, वो ऑफ साइड में, बट चार्ट में जो दिख रहा है ना, उस पे आप पहले भरोसा करो। अभी चलो, अभी जैसा हमें एक्सपेक्ट था कि फॉल आएगा, तो फॉल अगर निफ्टी में हमें एक्सपेक्ट करना है तो 38,697 की अगर एक बार ये डेली पे क्लोज हो जाए, तो ही हम लोग आगे का इसमें पोजिशनल पुट का सोच सकते हैं। या फिर तब तक हमें इंट्राडे में ही करना है जो कुछ करना है। हो सकता है कि अगला नेक्स्ट वीक भी पूरा साइडवेज में निकल जाए, उसके बाद मार्केट नीचे आए। बट जैसा भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रहा है, 39,800 तक का टारगेट हमें मंडे या ट्यूसडे ही मिल जाएगा। और अगर 40,160 बैंक निफ्टी तोड़ देता है, तो फिर तो भैया हमें 40,900 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक के एंड तक। 40,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर ये 40,160 के ऊपर क्लोजिंग दे दे या फिर निकल जाए तो बाकी अभी जो कुछ मार्किंग होगी, कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ कॉल लेना है, कहाँ पुट लेना है, वो सब अभी मैं आपको कल के वीक में बताऊंगा। ये तो हमारा वीकली एनालिसिस था, तो वीकली एनालिसिस आपको कैसा लगा वो मुझे बताना। एंड टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूँगा कि अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। मैं अभी कॉल या पुट्स कौन से लेने चाहिए उसके टिप्स नहीं दे रहा, बट लाइव अपडेट दे रहा हूँ कि मार्केट सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो एटलीस्ट आप खुद एक डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ आपको कॉल या पुट लेना है। टिप्स देना मैं शुरू करूँगा एटलीस्ट 1 या 2 वीक के बाद, जब अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ जाए। फिलहाल तो इतने नहीं हैं, तो इतनों को टिप दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and share my channels with your friends and loved ones also.
अगर मेरी स्टडी अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है मेरा मार्किंग्स एंड स्टडी काम कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट वीकेंड, सी यू टुमारो।